ये निर्धारित कार्यक्रम है 25 तारीख तक चलने वाला है, मगर मुझे जो जानकारी मिली है कि जहाँ कुछ लोग बचे हुए हैं उनके लिए 31 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अभी विधिवत 25 तारीख तक ही नोटिफिकेशन आया था और लगातार हर पंचायत में और हर नगर पंचायत में ये कार्यक्रम चल रहा है, जो ग्रामीण स्तर पर भी है, शहरी स्तर पर भी। आज खगौल में दूसरा दिन है, ये आपने देखा होगा। आज फुलवारी में भी है, कल भी फुलवारी में है। क्या समझा जाए, चुनाव बहुत नज़दीक है, ऐसे में लगाना, इस तरह का प्रचार करना, बताना लोगों को? नहीं, प्रचार योजना के बारे में बताना लोगों को, तो योजना के बारे में बताना पड़ेगा ना। हाँ, तो नहीं बता, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी नहीं योजना के बारे में। तो शिविर का बहुत ही पवित्र उद्देश्य है, बहुत दिनों से चल रहा है, तो जो समय ही बताना। जिन लोगों की जिम्मेदारी थी अधिकारियों का, बिहार की सरकार के अधिकारियों का, उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया। इसलिए आपको मैंने बताया कि 6 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड देना था, जिसमें मात्र 85 लाख लोगों को ही मिला। 5 करोड़ 15 लाख लोगों को नहीं मिला। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? भारत की सरकार ने सैंक्शन किया, राज्य सरकार को इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, नहीं करने का काम किया। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। और मोदी जी ने निश्चित तौर पर एक गारंटी दी है कि जिन लोगों को नहीं मिला है लाभ, उन तक हम पहुंचाएंगे। जब तक बिहार के दानापुर के, फुलवारी के, हमारे पाटलिपुत्रा लोकसभा के अंतर्गत रहने वाले अनेकों ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जिनको मानक के हिसाब से बहुत कुछ होना चाहिए था, बहुत लोगों को कुछ हुआ है, बहुत लोगों को कुछ नहीं हुआ है, तो उन सब तक पहुंचाना, जब जानेंगे तभी तो आगे आएंगे ना। तो जानकारी प्राप्त देना भी हम लोगों का दायित्व है और सरकार का दायित्व है। सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है, भारत सरकार, राज्य सरकार दोनों कर रही है। मगर राज्य सरकार को चाहिए कि जो गरीब आदमी जिसको मकान नहीं बन पाया, जिनको पेंशन नहीं मिल पाया, जिनको आयुष्मान कार्ड नहीं मिल पाया, जिनको गैस का कनेक्शन नहीं मिल पाया है, जिनको पेंशन अभी तक नहीं मिल रहा है, इन सब चीज़ों को विस्तार से अपने अधिकारियों को निर्देशित करके उन तक भारत सरकार के जो जन कल्याणकारी योजना है, गरीब कल्याणकारी योजना है, उनको देने का काम कर रहा। अब मैं पंचायत में घूम रहा था, हमने कहा 5 किलो अनाज आप लोगों को प्रति व्यक्ति मिलता है। लोगों ने हाथ उठा के कहा अनेक पंचायत में कि नहीं मिलता है, 4 किलो मिलता है। सर, यहाँ भी है वो 4 किलो, यहाँ भी है, आप भी खुद भी कर रहे हैं। तो ये कौन करेगा भाई? ये 1-1 किलो एक व्यक्ति का अनाज कहाँ जा रहा है? ये राज्य सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ के अधिकारियों से, ये किनके पॉकेट में जा रहा है? ये सिस्टम का दोष है। अगर भारत की सरकार ने वहाँ से योजना भेजा दानापुर के लिए, पटना के लिए, बिहार के लिए, और योजना लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को थी, वो असहयोग कर रही है, इसलिए गरीब तक वो लाभ नहीं पहुंच रहा है, तो हम उनको जानकारी दे रहे हैं। सर, एक सवाल और है। हाँ। दानापुर खगौल की जनता जो है लगातार एक ट्रेन है उसकी मांग कर रही है, जो पटना से चलती है, वाराणसी जाती है, जनशताब्दी एक्सप्रेस। दानापुर में उसका ठहराव नहीं, जबकि यहाँ प्रतिदिन 18 लाख रुपए का सेल है और छोटे से हॉल्ट में उसकी स्टॉपेज हो गई है। सर, देखिए, मैं समझता हूँ कि सारा मामला जो शताब्दी एक्सप्रेस का या दूसरे इस रूट में किउल और ये दीनदयाल उपाध्याय रूट में कई ऐसे स्टॉपेज हैं जो हमारे क्षेत्र में पड़ता है। मैंने आदरणीय मंत्री रेल से मिलकर के, यहाँ के सीआरबी जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, उनसे मिलकर के, अन्य दूसरे अधिकारियों से मिलकर के आग्रह किया है। मैं समझता हूँ कि कुछ काम हुआ है, कुछ काम बचा हुआ है, तो हम लगातार इसमें लगे हुए हैं ताकि दानापुर की समस्या जो स्टॉपेज के अभाव में नहीं हो सका है, वो निदान उसका निकले। और हमने लिखा, चिट्ठी लिखा है, पत्र या व्यक्तिगत से मिले भी हैं स्टॉपेज के संबंध में, छोटा हॉल्ट के बारे में भी कहा है, स्टेशनों के, दानापुर स्टेशन के लिए 3-4 ट्रेनों के स्टॉपेज के बारे में मैंने अनुरोध पत्र दिया है। ये जो कैंप लगा था, इसमें जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है या स्टेट गवर्नमेंट की योजना है, इनके बारे में सभी खगोल वासियों को अवेयर किया गया है। बहुत अच्छा पहल है ये, क्योंकि लोग जब अवेयर रहेंगे तभी वो सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ ले सकेंगे। खगौल नगर परिषद में इन योजनाओं में कितना है, कितना लोगों को देना है आवास, ऐसा कुछ होगा कि हाँ इतना आवास यहाँ को बांटना है? देखिए, सरकार के तरफ से कोई टारगेट नहीं फिक्स किया गया है। उनके तरफ से बस यही बताया कि जितने भी लाभुक हैं, जो एलिजिबल हैं, सभी को इनका लाभ दिया जाएगा। अभी तक कितने लोगों को दी गई है? अभी तक तकरीबन 500 लोगों को जो है आवास योजना का लाभ दिया जा चुका है। कितने वर्षों में सर?
जब से आवास योजना अर्बन लागू हुआ है तब से 500 लोगों को मिल चुका है। बिल्कुल। और अभी कितने लोग हैं जो आवेदन कर चुके हैं, जिनका अभी आवेदन वेटिंग में है? हाँ, अभी तकरीबन 50-60 आवेदन हैं हम लोगों के पास, जिनको हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। खगौल की जनता को आप कहेंगे कि आवेदन जिनको भी लेना है, आवास लेना है या दूसरा और भी कोई योजना लेना है, तो उनको लेने के लिए क्या करना होगा, क्या क्राइटेरिया है? उनको क्राइटेरिया ये है कि आप जो भी स्कीम वाइज जो भी एलिजिबिलिटी के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको आकर के पहले ऑफिस में समझ लें और उसके बाद उसकी तैयारी करके आप ऑफिस में उसको सुपुर्द कर दें, ताकि उसमें कोई कमी नहीं हो, ताकि उसको जल्द से जल्द हम लोग प्रोसेस कर सकें और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको सेटिस्फाई करते हुए जल्द से जल्द हम उनको लाभ उपलब्ध करा सकें। आवास के अलावा और भी क्या योजना चल रहा है? आवास के अलावा हम लोग का नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, इनके अलावा पेंशन योजना है, जितने भी तरह की सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है तकरीबन योजना जो है वो नगर परिषद में आकर के उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उनका लाभ ले सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ईओ साहब हैं, क्या ये कैंप जो है इसके अलावा फिर खगौल में कहाँ लगने वाला है? देखिए, अभी तो फिलहाल 2 दिन का ही कार्यक्रम था यहाँ। हम समझते हैं कि जितने भी ULB है, निकाय है, सभी जगह 2-2 दिन का कार्यक्रम इसमें बनाया गया था। तो कल आपका मोती चौक में लगा और यहाँ पर आज जो है जोरा तालाब जोगी गैस एजेंसी के पास लगा है। इसमें चूँकि भारत सरकार की जो योजनाएं थी उनको लोगों को बताना था कि भाई कौन कौन सी जो योजनाएं चल रही है भारत सरकार का, उसका किस तरह से लाभ लोगों को मिले, क्या क्या उसमें प्रक्रिया है, उन सब के बारे में एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रथ के माध्यम से रथ चल रही है। उसी रथ के माध्यम से उसमें जो LED TV वगैरह लगा हुआ है, जिसमें सरकार उसमें भारत सरकार बताती है कि ये सब योजनाएं जो है हमारा चल रहा है और इसमें हम बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। यही कार्यक्रम के तहत अभी ये 2 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। हमारा आपसे और है नहीं, उसको हम लोग पत्राचार भी कर चुके हैं। हमने राशि के लिए नगर विकास विभाग को हम लोग पत्र भी भेजे हैं और चूँकि वो तालाब करीब 50 साल पूर्व जो है वो मत्स्य विभाग को दिया गया था, लेकिन मत्स्य विभाग में हमने पता किया था तो उन्होंने 40-50 साल से उसमें किसी भी प्रकार का कोई योजनाएं उसका नहीं चल रही है, क्योंकि वो डेथ हो गया है उस तालाब को, वो तालाब अब नहीं रहा। इसलिए हमने ये चीज़ को अपने जहन में लाए हैं और बोर्ड भी उसको स्वीकृति दी है कि भाई चूँकि वहाँ पर अगल बगल बहुत सारे मलबाएँ जो है जमा हो गया है तालाब में। अब बरसात के दिनों में अक्सर देखते हैं उसमें जलकुंभी वगैरह आ जाता है। अगल बगल जो उसका जो मेर है, किनारे कुछ मकाने बना हुआ है, वो सब का गंदा पानी वगैरह या जो भी गंदगी का है उसी में जाता है। आम लोगों की धारणा आस्था से जुड़ी हुई है। उसमें मैं बता दे रहा हूँ आपको कि उसमें 2-3 तरह के फ़ायदे हैं। सबसे नंबर 1 जो है कि जब वो तालाब को जब हम लोग तालाब जिसको कह रहे हो, दरअसल तालाब है नहीं, वो डेड पड़ा हुआ है, वो गड्ढा है। तालाब हम उसको कहते हैं कि जिसमें कार्यक्रम चालू हो। हमने ये मत्स्य विभाग से हमने पूछा था, वहाँ हम गए थे, जानकारी लिए, तो उन्होंने कहा कि अनसर्वेड लाइन में जो भी तालाब या पोखड़ा है उसका कार्य संचालित हमारे यहाँ से नहीं हो रहा है, उसको हम लोग नहीं करते। वो जो सर्वे है जिसका आपका खाता खेसरा प्लॉट नंबर है, उसी में हम लोग उसको मछली पालन या जो भी सिंघाड़ा पालन या जो कुछ होता है वो सब कराते हैं। परंतु ये खगौल का जो पेठिया बाज़ार का जो तालाब है वो 40-50 साल से डेड पड़ा हुआ